Audio Jungle. जैसे आप देख रहे हैं समाज में बढ़ते हुए कहना चाहिए यादव समाज के लिए कहीं ना कहीं से एक प्रश्न बना हुआ था। उसके लिए 28 वर्षों से विगत वर्षों से कहना चाहिए कार्यक्रम लागू कर रखे हैं गोपी लाल यादव। उसके साथ साथ में कहना चाहिए गोपी यादव जी, जिसमें वरिष्ठ समाज के कहना चाहिए छोटे छोटे छात्र स्कूली छात्रों को सम्मान करते, प्रोत्साहन करते और आगे बढ़ाने के लिए कार्यविधि करते हैं। उसमें एक नंद बाबा पुरस्कार भी सम्मान चलता है, जिसमें बड़ी कहना शिद्दत से गोपी लाल यादव समाज के वरिष्ठ हमारे कहना चाहिए यादव समाज के समस्त कहना चाहिए कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिकारियों से पूछते हैं, जिसमें हम जानते हैं आज गोपी लाल यादव जी से कोरोना महामारी के चलते जैसे कि आज को आपको परमिशन नहीं हो रही थी, सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन ली और आपने इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे आयोजित किया, बड़े बड़े प्रोग्रामों पर रोका जा रहा था, ब्राम लगा हुआ था। इसमें ऐसी क्या मेहनत की आपने, क्या संघर्ष किया, किसका सहयोग रहा जिससे कहना चाहिए आज अपने इतना बड़ा प्रोग्राम कहना चाहिए कोरोना महामारी के चलते पूर्ण किया। आइए जानते गोपी लाल यादव जी से। ये 28वां यादव प्रतिभा सम्मान समारोह, इसके लिए कोरोना के चलते ये एक दिन पड़ा कि 144 धारा लग गई है, तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे हो। तो फिर जब ही हमारे पास विक्की यादव का फ़ोन आया, उमेश भाई से बात की गोपाल मोहन ने, फिर हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट के पास गए। हम विक्की यादव हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट से लिखवाया, फिर CSP जी कहते गए, वहाँ से वो लिखवा के ले आकर फिर वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट को वापस दिया। फिर उन्होंने हम लोगों को स्वीकृति दी, तब जाके जे कोरोना के चलते 28वां मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह जे सफल हो सका। समाज में बढ़ते हुए घटनाक्रमों को लेकर समाज एकत्रित नहीं हो पाती है, इकट्ठी नहीं हो पाती है। आप में ऐसा क्या जादू है, क्या ऐसी कला है, क्या ऐसी कृष्ण की मनमोहक कला है जो आप उनको खींच लाते हैं इस मंच तक और बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित कर देते हैं? अरे कला में तो कोई नहीं है कि ऊपर वाले का है, बाकी हमें तो ये अपनी समाज के शिक्षित वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा वो लाइट करता है और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। आइए हम जानते हैं अब आपके गोपी मोहन जी से, इनका क्या कहना चाहिए वक्तव्य है और क्या समाज को लेकर मैसेज है आज कोरोना महामारी को लेके। भाई साहब, हम लोग केवल मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, क्रूति के रूप में पहले नंबर पे उसको जैसे समाज में आप छोटे बच्चों को प्रतिभा सम्मान करते हो, आगे एक प्रमोट करते हैं, स्पिरिट जगाते हैं, उस विषय को लेकर क्या कहना है आपका? ये सब शिक्षा अगर आगे आएगी तो ये जब जितनी भी क्रूतियाँ हैं समाज में सब पीछे हो जाएंगी। शिक्षा सबसे प्रबल है और वही अगर गोपी भाई और मिल के जो उनने दीपक जलाया है, हमें उसको बचाए भर रखना है तूफानों से, आंधियों से। आती हैं तूफान। आइए राजेश जी से पूछते हैं, जो हमारे गोपी जी ने कहा है जलते हुए दीपक को कहीं ना कहीं से यहाँ की हवा वहाँ की लपट थप से कहना चाहिए कैसे बचाएंगे, कैसे सजत करेंगे? चूँकि ये गोपी लाल जी यादव, गोपाल मोहन जी यादव बहुत शिक्षित और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनके द्वारा ये कार्यक्रम विगत 28 साल से चला आ रहा है, तो इनके संबंध बिना राजनीतिक लोगों से हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को वो बहुत अपने निजी व्यवहार से और अपनी लगन और मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बना लेते हैं। इसमें शिक्षित वर्ग और जितने भी युवा साथी, अधिकारी और पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं वो उनका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करते हैं और उन्हें इस बात का हौसला अफजाई करते हैं कि आप इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करें। हम सब जैसे ये चुना गया 2 अक्टूबर, ये तो कहना चाहिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी और आज कहना चाहिए एक समाज का कार्यक्रम, तो उसको देख के कैसे आप देखिए, कोई भी काम करने के लिए एक प्रेरणा और एक ऐसा समय चुना जाता है जिसमें आदमी को अपने आप में एक अच्छा लगे। और गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी का विचार यही थे। गांधी जी का विचार था कि मानवता एक विचार है और अच्छे विचारों से ही अच्छी मानवता को ला सकते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री का था जय जवान जय किसान। तो आज हम बुंदेलखंड के लोग हैं और इस सब परंपरा से लगातार जुड़े हुए हैं कि किसान समृद्ध देश को कैसे आगे बढ़ाएं, उनके बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, उनकी शिक्षा, उनकी जागृति, उनके हौसला बढ़ाने के लिए हम कैसा कार्यक्रम करें। तो इससे बेहतर प्रतिभा सम्मान समारोह और कोई हो नहीं सकता। इसलिए इस दिन को चुना गया है क्योंकि अच्छा विचार ही अच्छी मानवता, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा। हमारे सम्मानीय प्रतिष्ठित जनों से और जानते हैं समाज के विषय के बारे में। सर आपका नाम? मेरा नाम अंबिका यादव है, मैं पूर्व ब्रांच मैनेजर हूँ ग्रामीण बैंक का। और जो ये समिति है हमारी यादव विकास समिति, गोपाल जी और गोपी जी बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं। ये 28वां वर्ष है और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो रास्ता दिखाए और शिक्षा से अच्छा रास्ता दिखाने वाला दूसरा कोई उपाय दुनिया में है नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बात को चुना है
यदि शिक्षित हो जाएंगे तो सारी कुरीतियाँ, सारे आपसी वैमनस्यता ये अपने आप समाप्त हो जाए। मैं इंजीनियर पीसी दीवान, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फ्रॉम इरिगेशन। ये जो हमारी संस्था है यादव विकास समिति, ये 29 वर्षों से, ये 29वां वर्ष है और बहुत ज़्यादा प्रयासरत रही और इसने जो है ना इतनी ज़्यादा उन्नति की है कि आज जो है ना, किसी समय इसमें 20-25 बच्चे हुआ करते थे जिनको हम पुरस्कार देते थे जब शुरुआत हुई थी। आज हम हज़ारों की तादाद में बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं। तो यही इसका जो है सबसे बड़ी सफलता है कि इन्होंने अपने समाज को जागृत किया, बच्चों में एक नई ऊर्जा दी, बच्चों को एक दिशा दी कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और अपने भविष्य कहना चाहिए वकील साहब से बहुत सीनियर है समाज में, आपका क्या कहना है समाज के लिए? समाज के लिए संघ शक्ति का संगठन ही शक्ति है। इसको लगातार 1936 से यादव महासभा काम कर रही है। बीच बीच में डाउनफॉल भी आ जाते हैं, अब चल रहे हैं किसी भी किस्म से, लेकिन 29 वर्षों से यादव विकास समिति द्वारा जो हमारे बच्चे 70% से ज़्यादा अंक लाते हैं, उनका लगातार सम्मान हो रहा है इस मंच के माध्यम से। और इसके माध्यम से ये है कि आज हमारे ज़िले में कम से कम आपने देखा होगा कि 94% तक हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं, ग्रोथ कर चुके हैं। धन्यवाद आपका। क्या कहना है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं फ़िलहाल सागर के बाहर डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं शासकीय सेवा में। तो आप तो कोरोना महामारी को अच्छे से कहना समझ चुके हो, जी रहे होंगे। हाँ। तो इस विषय में कुछ जानते हैं? समाज के विषय में तो सबने बताया, थोड़ा सा कुछ शॉर्ट एंड स्वीट में। कोरोना के बारे में बता सकता हूं। मैं वहाँ पे उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जहाँ पे पदस्थ हूँ, वहाँ कोरोना का काफ़ी प्रकोप था और अभी भी है। तो वहाँ हम लोगों ने सारे उपाय अपनाए और अभी स्थिति कंट्रोल में है और इसलिए मतलब सुरक्षा ही बचाव है, मास्क एंड सैनिटाइज। हाँ, ये अभी वैक्सीन आने में समय है, तो हमको जो है अपने ये 2 ही उपाय लागू करना चाहिए। एक तो मास्क, दूसरा दूरी बना के रखना है और हाथ धोना है समय समय पे। इसको लोग बेफिजूल की बातें समझते हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए धन्यवाद। आइए चलते नंद बाबा सम्मान से पूछते हैं इनका क्या कहना है हमारे बुजुर्गों का। नंद बाबा सम्मान में आप लोग का सम्मान किया गया, आप कैसा गौरव महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। जो समाज में कार्यक्रम लागू है, चल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको अभी चला रहे हैं हम लोग और आगे बढ़ाने की ये बात बच्चों से पूछते हैं उनका कैसा रहा। उत्साह जो होता है, उत्साहवर्धन होता है। आज के अनची प्रतिबंध पुरस्कार में सम्मानित करते हुए क्या कहना है, क्या सोचना है, और आगे जाके आप इतने कहना सम्मानजनक बढ़ रहे हैं आगे, इनके विषय में आगे और क्या करना चाहेंगे? समाज को कैसे उत्थान पे आगे गति देंगे आप? हम लोग और ज़्यादा ट्राई करते हैं कि और भी लोग बढ़ चढ़ के आएँ इसमें और हमारे और अच्छे परसेंटेज बने। आपका क्या कहना है? अभी पृथ्वी सम्मान में है। दूसरे बच्चों को देखकर सबको मतलब जो भी आता है, जिसको नहीं भी मिलता है, सबको मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी मतलब अगली बार इतना अंक लाना है कि हमें भी सम्मानित हो। हाँ। आपका क्या कहना है गुड़िया? सब सम्मानित हो, सबको प्रेरणा मिले और सबका प्रोत्साहन बढ़े। आपका क्या कहना है इस विषय में? जैसे ये अभी तक चल रहा है, हम लोग और चाहेंगे कि ये और आगे चले और अगली बार हम लोग को भी और अच्छे प्रकृति यादव, मैं MBBS सेकेंड ईयर में हूँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, मतलब बच्चे आते हैं, उनको देखकर सबको मोटिवेशन होता है और हम यही चाहते हैं कि यहाँ और से और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। आज आप महिला हैं, छात्रा हैं, कहीं ना कहीं आप महिला की दृष्टि में, महिला कहना चाहिए जो अपनी यादव समाज में जो कुरीतियाँ, रूढ़िवादी विचारधारा उनको तोड़ते हुए इतने आगे गई, तो आप जो आने वाली पीढ़ी है या महिलाएं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? सबसे पहले तो ये सब बड़ों का ही आशीर्वाद है, इतना मतलब ये कार्यक्रम होता है तो मतलब इसी को देख के सबको मोटिवेशन मिलता है कि मतलब ऐसा मतलब बहुत सारी लड़कियां आती हैं और लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियां ही होती हैं इस कार्यक्रम में ज़्यादातर, तो उनको देखकर और सबको मोटिवेशन मिलता है और सब बस आगे बढ़ते रहते हैं।